नमस्कार दोस्तों, अभी अभी भारत ने बहुत ही बड़ा और एक शक्तिशाली परीक्षण किया है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं है। ना ही हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ बोला, ना ही रक्षा मंत्री ने कुछ बोला, ना ही हमारी नेवी ने कुछ बताया और ना ही डीआरडीओ ने कुछ बताया। वरना हम ये देखते हैं कि कोई भी छोटा बड़ा परीक्षण होता है, अच्छा खासा परीक्षण होता है, हम किसी नई चीज को अचीव करते हैं डिफेंस के सेक्टर में, तो या तो प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बता देते हैं, रक्षा मंत्री बोल देते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स कुछ बता देती है, या डीआरडीओ हमें कोई ना कोई जानकारी दे देता है। लेकिन इस बार इतना बड़ा और पावरफुल हमने परीक्षण किया, शक्तिशाली परीक्षण किया और हमें कानो कान खबर नहीं हुई है। यह हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि भारत ने आखिर में अचीव क्या किया है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह पावर है कि वो अपने पनडुब्बी से, सबमरीन से 3000 किलोमीटर की ज्यादा रेंज वाली एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ पाए। ये कुछ चुनिंदा देश ऐसा कर पाते हैं जिनके पास ये पावर है। भाई थल से या सरफेस से छोड़ सकते हैं, एयर या वायु से छोड़ सकते हैं, या पानी के अंदर डेस्ट्रॉय से छोड़ सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह से छोड़ सकते हैं। लेकिन पहली बार भारत ने प्रदर्शन किया है कि वो इतना सक्षम है कि वो अपने सबमरीन से, अपनी पनडुब्बी से 3000 किलोमीटर की ज्यादा रेंज वाली एक बैलिस्टिक न्यूक्लियर पावर वाली मिसाइल को छोड़ पाने में सक्षम नहीं है। और हमने इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है और ना ही हमारे किसी प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने कुछ बताया है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ऐसा क्यों किया है हमने, उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर हमने अचीव क्या किया है। कितनी बड़ी बात है ये। इंडिया टेस्ट सबमरीन लॉन्च्ड K4 बैलिस्टिक मिसाइल ज्वाइंट एलीट न्यूक्लियर ट्रायल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपको याद है कि अभी जब थोड़े दिन पहले हमने अग्नि 4 और अग्नि 5 का परीक्षण किया था। जब हमने अग्नि 5 का परीक्षण किया था तो हमने बताया कि भाई इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, लेकिन चाइना इसको नहीं माना। चाइना ने बोला कि भारत झूठ बोल रहा है। इंडिया अग्नि लॉन्ग रेंज मिसाइल ब्रोक यूएन लिमिट। चाइना ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, आलोचना की कि भारत ने यूएन की जो लिमिट है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिट है, उसको तोड़ दिया है। भारत बता रहा कि अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है। नहीं, अग्नि 5 की रेंज इससे ज्यादा है, 7000 किलोमीटर के आसपास है। चाइना ने ऐसा कहा। क्यों कहा चाइना ने ऐसा? क्योंकि चाइना खुद पावरफुल है और भारत भी उसको बराबर की टक्कर देता है। अब हमारे पास इतनी पावर है कि हम चाइना की राजधानी को क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। चाइना की जमीन पे जाके गोले दाग सकते हैं। वो हमारी राजधानी न्यू दिल्ली को कवर कर सकता है, हम भी बीजिंग को कवर कर सकते हैं। चाइना के मेनलैंड को कवर कर पाने की शक्ति हमारे पास आ गई है। तो आग बिलबिला रहा था अग्नि 5 के टाइम पे, परीक्षण के टाइम पे हमने ये देखा था और ये आर्टिकल बहुत सारे छापे जा रहे थे और यूरोप को भी चाइना उकसा रहा था। चाइना ने ये तक बोल दिया था कि सिर्फ चाइना ही नहीं, यूरोप को भी खतरा है। भारत इतना सक्षम है कि यूरोप के अंदर जाके अपने अग्नि 5 मिसाइल को दाग सकता है। और चाइना ने इस टाइम पे एक और चीज कही जो बड़ी फनी लगी मुझे, कि जैसे भारत को इतना प्रिविलेज प्राप्त है, भारत को इतना विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी रेंज की मिसाइल बना सकता है, तो पाकिस्तान को भी ये अधिकार होना चाहिए। हमने कब मना किया कि पाकिस्तान ना बनाए? पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल बनाए, कोई भी टेस्ट करे, आना तो चाहिए, टेस्ट करना, बनाना आना तो चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता तो वो है ना। गुब्बारे में हवा भर के छोड़ दिया या मिसाइल भी छोड़ देते तो फिर खुद के ऊपर ही गिरा लेते हैं। तो हमने कब मना किया कि पाकिस्तान टेस्ट ना करे, मिसाइल ना बढ़े? खूब बनाए भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज के जमाने में तो कोई किसी के रोकने से नहीं रुकता है, ठीक है। इस वजह से हमने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है। चाइना का देखना थोड़े दिन बाद प्रतिक्रिया आ जाएगी कि भारत ने एक्चुअल में इसकी रेंज बताई नहीं है। ये ज्यादा पावरफुल रेंज वाली, ये जो अभी सबमरीन से मिसाइल छोड़ी थी ना, इसकी रेंज ज्यादा है। अभी तक तो खैर प्रतिक्रिया आई नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि आखिर यूएनओ की लिमिट क्या है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअल में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने बचाए, एक ग्रुप बना हुआ है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR इसको बोलते हैं। और ये बोलता है कि कोई भी देश रॉकेट बनाएगा और मिसाइल बनाएगा तो उसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसमें हथियार होंगे वो 500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये यूएनओ की लिमिट है। एक तरीके से इस ग्रुप के अंदर जो देश होते हैं उनके ऊपर ये रोक लग जाती है कि वो 300 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा रेंज वाली रॉकेट या मिसाइल ना बनाए, प्लस 500 किलो से ज्यादा उसके अंदर हथियार ना रखें। और यूएनओ ये भी ध्यान रखता है, ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कि कोई भी देश ज्यादा न्यूक्लियर पावर का डेवलपमेंट ना करे, टेस्टिंग ना करे, प्रोडक्शन कहां करे, है ना, उनको ज्यादा रखे ना। और न्यूक्लियर वेपन के रोक पर ये ध्यान देता है। लेकिन सबसे ज्यादा धज्जियां तो वही देश उड़ाते हैं जो ऐसा ज्ञान बांटते हैं। अमेरिका को देखो, ब्रिटेन को देखो, चाइना को देखो, यूएसएसआर को देखो। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज के जमाने में आपके पास 300 किलोमीटर की कम रेंज की मिसाइलें होनी चाहिए, आपके पास तो दुनिया भर की लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। तो फिर भारत के ऊपर साबित क्यों होता? और मैं आपको बता देता हूं कि भारत ने 2016 में MTCR ग्रुप को ज्वाइन भी कर लिया है।
मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के अंदर जो देश जाते हैं ना, उनके ऊपर लिमिट साबित होती है। तो जब वो देश ही नहीं बांट रहे हैं तो हम क्यों माने। तो भारत भले ही 2016 में MTCR का मेंबर बन चुका है, इस ग्रुप का मेंबर बन चुका है, लेकिन फिर भी हम भी लिमिट क्रॉस कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि हम 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था है और हम झुकाने से नहीं झुकेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। दुनिया में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है, न्यूक्लियर पावर है, और वो 9 देश आपके सामने हैं। 5 तो वीटो पावर वाले देश हैं, रशिया, USA, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, है ना। 6ठे हम बने थे, 7वां पाकिस्तान बना था, 8वां इजराइल बना था और 9वां नॉर्थ कोरिया बना था। इन 9 देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, और इन 9 देश में से कुछ चुनिंदा देश 4-5 ऐसे जिनके पास ये पावर है कि वो अपनी सबमरीन के अंदर से एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ पाए, और जिसकी रेंज अच्छी खासी है, 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा उसकी रेंज है। छोटी रेंज की तो काफी लोगों के पास है, लेकिन बड़ी रेंज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, थोड़े दिन पहले ये भी कह सके, अच्छा ये जो हुआ है ना, ये आप ध्यान रखना, बुधवार के दिन हुआ है, और बुधवार को थी 27 नवंबर। 27 नवंबर यानी बुधवार को परीक्षण किया गया है, और उससे पहले भारत सरकार ने नोटिस निकाला था, नोटम। देखो नोटम का मतलब क्या होता है, नोटिस टू एयरमैन। एयर के अंदर, हवा के अंदर जो भी व्हीकल चलाते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे कोई एयरप्लेन हो, तो नोटिस टू एयरमैन का मतलब होता है जो भी ड्राइवर हवा के अंदर साधन चलाते हैं, उनको ये कहा गया था कि 27 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में इस रीजन के आसपास आपको नहीं दिखाई देना है। लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है, बे ऑफ बंगाल के आसपास का, इस रीजन में आप इन 27 नवंबर से 30 नवंबर के टाइम पे आप आसपास दिखाई मत देना। भारत के सभी एयरमैन को ये बता दिया गया था, बाद में इसको हटा दिया गया था, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअली हमने किया क्या है। हमने ये किया है, आप सभी को पता है कि हमारी एक पनडुब्बी है जो अभी अभी थोड़े दिन पहले हमने लॉन्च की थी, INS अरिघात। भारत उन चुनिंदा देशों में भी शामिल है जिनके पास न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन है, जो न्यूक्लियर पावर से चलती है, प्लस न्यूक्लियर वेपन को भी ले जा सकती है, न्यूक्लियर वेपन को भी छोड़ सकती है। न्यूक्लियर पावर का मतलब ईंधन के रूप में न्यूक्लियर का यूज करते हैं, इससे चलती है, और न्यूक्लियर वेपन का मतलब वेपन के तौर पर, हथियार के तौर पर भी वो न्यूक्लियर का ही यूज करती है। तो अभी हमने INS अरिघात को लॉन्च किया था, और मैं आपको बता दूं, बे ऑफ बंगाल से हमने INS अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा, और जिसकी रेंज कितनी है, 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर रेंज वाली एक परमाणु शक्ति वाली बैलिस्टिक मिसाइल को हमने छोड़ा, जिसका नाम K4 है। किससे छोड़ा, INS अरिघात से छोड़ा है। विशाखापट्टनम के तट से बे ऑफ बंगाल के अंदर हमने छोड़ा है। मिसाइल का नाम है K4। बुधवार की घटना है, 27 नवंबर की घटना है। ये जो विशाखापट्टनम है यहाँ पर, है ना, आंध्र प्रदेश का तटीय एरिया, यहां से हमने इसको छोड़ा है, और 3500 किलोमीटर लॉन्ग इसकी रेंज है। किससे छोड़ा है, अभी आपको पता है। देखो हमारे पास 2 न्यूक्लियर पावर वाली है पनडुब्बी, एक तो INS अरिहंत हमने लॉन्च की थी, कमीशन कर लिया है, और एक अभी अभी 29 अगस्त 2024 को INS अरिघात हमने कमीशन किया है। तो भारत के पास 2 परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियां हैं, सबमरीन है। ये ईंधन के रूप में भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल करती है, और हथियार के रूप में भी न्यूक्लियर हथियार का यूज करती है। तो ये जो अभी अभी हमने कमीशन की थी 29 अगस्त 2024 को, जिसका नाम INS अरिघात है, इससे इसको छोड़ा गया है, इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, एक और खास बात मैं आपको बता देता हूं। एक और खास बात है कि जब हमने कमीशन किया था INS अरिघात को 29 अगस्त 2024 को, तब इसके अंदर ये पावर रही थी। जब इसका हमने कमीशन किया था तब बोला था इसके अंदर K15, जिसको सांगरिका भी बोला जाता है, इसकी रेंज है 750 किलोमीटर। ऑलरेडी हमारे INS अरिघात के अंदर जब हमने इसको कमीशन किया था, अब इसमें इस टाइम पे 750 किलोमीटर रेंज की K15 मिसाइल डली हुई है। लेकिन साथ में यह बोला गया था कि इतनी कैपेबल है, K4 मिसाइल को भी छोड़ेगी इन डेवलपमेंट रेंज। जब हमने इसको अगस्त के महीने में कमीशन किया था, तब इसमें केवल K15 बैलिस्टिक मिसाइल ही हुआ करती थी, न्यूक्लियर पावर वाली, और हमने इस टाइम पे ये बोला था कि ये इतनी सक्षम है पनडुब्बी, ये K4 है ना, 3500 रेंज की भी मिसाइल को छोड़ेगी। उस टाइम पे इसका डेवलपमेंट चल रहा था अगस्त के महीने में। अब हमने कर दिखाया है, जो हमने बोला था कि भाई K4 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर पावर वाली मिसाइल, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर होगी, ये छोड़ पाने में सक्षम है, और हमने 27 नंबर को ऐसा कर दिखाया है। ये जो हमारी INS अरिघात है ना, 2 ही हमारे पास है, एक तो INS अरिहंत है और एक INS अरिघात है, जो न्यूक्लियर पावर से चलती है और न्यूक्लियर हथियार भी दाग सकती है। इसमें देखो
12 तो K-15 मिसाइल आ जाती है ना, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है। ये तो ऑलरेडी इनबिल्ट है। और अभी हमने परमाणु परीक्षण कर लिया K4 का, और इसमें 4 K4 मिसाइल भी आ सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। ऑलरेडी हमारे पास एक काबिलियत थी कि हम 750 किलोमीटर की रेंज की K-15 ऑलरेडी छोड़ रहे थे, इतने सक्षम थे। लेकिन अब 3500 किलोमीटर रेंज की K4 बैलिस्टिक न्यूक्लियर पावर वाली मिसाइल ये पनडुब्बी छोड़ेगी। और इसके क्या फायदे होंगे? अब देखो, जब हम एयर की बात करते हैं, है ना, या जमीन की बात करते हैं, जैसे हमने यहां पर हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लगा रखी है ना, बैलिस्टिक मिसाइल लगा रखी है, लेकिन इसको तो चाइना का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो ट्रैक कर सकता है। ठीक है, हम एयरक्राफ्ट से या किसी हेलीकॉप्टर से कोई मिसाइल वगैरह दागे, उसको भी इसका एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा या इंटरसेप्ट कर लेगा। अगर हम पानी में डेस्ट्रॉयर से, एयरक्राफ्ट कैरियर से, मतलब जो दिखाई दे रहा है ना, उसको तो आराम से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। जमीन के ऊपर से आप मिसाइल दागोगे, एयरक्राफ्ट के माध्यम से हवा से दागोगे, या पानी के अंदर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से दागोगे, तो सामने वाले के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। चाइना के पास S-300, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो वो इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन पनडुब्बी एक ऐसी चीज है जो पानी के अंदर चलती है, जिसको पानी के अंदर साइलेंट किलर भी बोलते हैं। पनडुब्बी तो कहीं पर भी हो सकती है ना। मान लो पनडुब्बी यहां, चाइना को पता ही नहीं है, हमने यहां से दाग दिया, बाकी चीजों का तो पता चल सकता है। तो पनडुब्बी एक साइलेंट किलर है जो पानी के अंदर मछली की तरह चलती है, उसकी लोकेशन किसी को नहीं पता होती है। हम इतने सक्षम हैं भी, हम कहीं भी किसी भी रेंज से जाकर, हम कहीं पर भी जाकर उसको दाग सकते हैं। और इसकी रेंज बड़ी बढ़िया है। पहले K-15 की रेंज कितनी थी? 750 किलोमीटर। हम चाइना की राजधानी बीजिंग को कवर नहीं कर पा रहे थे। अब देखो, हम यहां पर बे ऑफ बंगाल में बैठे बैठे 3500 किलोमीटर दूर चाइना की राजधानी बीजिंग को भी हम कवर कर पाएंगे। हमारा टारगेट पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो बहुत सारे छोटे मोटे हथियार हमारे पास है, हम टारगेट कर रहे हैं चाइना को, जो हमारा बड़ा दुश्मन है। ठीक है, और पावरफुल की जब बात आती है, देखो हम पहले भी कई बार गुलाम हो चुके हैं, है ना। 200 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। आए दिन हम ये देखते हैं कि कोई भी बड़ा देश किसी न किसी छोटे देश के ऊपर अधिकार करता है। रशिया ने यूक्रेन को अधिकार कर रखा है। इधर मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल सारे देशों से लड़ रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि चाइना कभी भी ताइवान को निकल जाएगा। तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने आप को शक्तिशाली, पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है आज के जमाने में। आज के जमाने में दुनिया हमारी बात सुनती है, हमारा लोहा इसलिए मानती है क्योंकि हम पावरफुल हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास आर्मी है, हमारे पास शक्ति है। इस वजह से दुनिया झुकती है। पहले क्यों नहीं झुकती थी ये दुनिया? क्योंकि पहले हमारे पास ना आर्मी थी, ना हमारे पास पैसा था। आज हमारे पास दोनों है, इसलिए पूरी दुनिया हमारे सामने झुकती है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। तो ये चाइना के लिए एक टारगेट है कि भाई चाइना, जो तुम्हारे पास पावर है वो पावर हमारे पास भी आ चुकी है। तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास पनडुब्बी के अंदर से, देखो पहले ऑलरेडी हमारे पास, हम जमीन के ऊपर से दाग सकते हैं मिसाइल, हम हवा से दाग सकते हैं मिसाइल, हम किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से दाग सकते हैं मिसाइल। लेकिन पनडुब्बी के अंदर से इतनी लॉन्ग रेंज की, वो भी न्यूक्लियर पावर मिसाइल को दागना, ये बहुत ही चुनिंदा देशों के पास ये पावर है और हम उसमें शामिल हो चुके हैं। और जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका नाम क्या है? K4 मिसाइल। तो ध्यान रखना, INS अरिगास से विशाखापट्टनम के तट से दागी गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।